श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 30 गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, इन पूंजीपति लोगों ने छोटे उद्योगों को भी अपने हाथ में ले लिया फर्जी नामों से, और इसका नतीजा यह हुआ कि छोटा आदमी जो सरकार से कर्जा लेकर छोटे उद्योग धंधे चला रहा था, वह आज असफल हो गया। आज वह बेकार हो गया है और सरकार के कर्जे की अदायगी वह नहीं कर पा रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि देश में बेकारी की समस्या को अगर ख़त्म करना है, गरीबी की समस्या को अगर ख़त्म करना है, तो छोटे उद्योग धंधों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। पैरा। मान्यवर, देश के अंदर बहुत सी ज़मीन बेकार है, ऊसर है, पड़ती है, बंजर है। इसलिए जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ने उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, उस ज़मीन को उर्वरक बनाने के लिए, उस ज़मीन पर छोटे छोटे उद्योग धंधे कायम करने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बराम। महोदय, हमारी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने वहाँ पर भूमि सेना बनाई थी। बराम। उस भूमि सेना में ऐसे नौजवान लोगों को भर्ती किया गया था जो ऊसर, पड़ती और बंजर ज़मीन को समतल कर सकें और उसको कृषि योग्य या ऐसा बनाएं ताकि उन पर छोटे उद्योग धंधे लग सकें। ऐसी उनकी योजना थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में पूंजीपतियों की सरकार आ गई है, बराम, उन्होंने सारी की सारी योजना जो गरीबों के लिए बनी थी, किसानों के लिए बनी थी, उसको छोड़ दिया। सारी योजना ख़त्म कर दी। बराम। मैं सुझाव दे रहा था अपने देश के प्रधानमंत्री को, अपनी सरकार को, कि पूरे देश के अंदर जो पड़ती और बंजर ज़मीन है, जो बेकार ज़मीन है, उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाइए। इससे बेरोज़गार लोगों को काम मिल जाएगा। बराम। मान्यवर, अगर रोज़ी मिल जाएगी तो रोटी की समस्या हल हो जाएगी, कपड़े की समस्या हल हो जाएगी और मकान की समस्या भी हल हो जाएगी। मान्यवर, अपने देश में लोगों के पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, लेकिन उनको जो पैसा मिलता है उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता है। दवा का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाता है। मान्यवर, इस देश में ज़मीन सोने की तरह महंगी हो गई है, तो ऐसी हालत में कैसे वह ज़मीन खरीद सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि गरीब लोगों के लिए मकान बनवाने के लिए एक अध्ययन किया जाए, इसका सर्वेक्षण कराया जाए और ज़रूरतमंद हैं जिनको आवश्यकता है मकान की, जिनके पास ज़मीन नहीं है मकान बनाने के लिए, उनको सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए। मैं यह भी कह रहा हूँ कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया था और कांग्रेस सरकार ने इंदिरा
आवास योजना चलाई थी। विराम। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे सम्मानित सदस्य माननीय डॉक्टर रत्नाकर पांडे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। विराम। धन्यवाद। श्री हरदास।